मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, बड़े अच्छे आप हजरात लग रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, इसलिए कि बड़े खूबसूरत महफिल में आप बैठे हैं। और जो हजरात इस सामियाने के बाहर हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत आप लग रहे हैं, मगर जब फरिश्ता देखता होगा तो उनको अच्छा नहीं लगता होगा। इसलिए जो बाहर है मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप आ जाएं मजलिस में, जहां से जन्नत मिलती है वहां आके बैठ जाओ, जहां से जन्नत का रास्ता मिलता है वहां आके बैठ जाओ। वहां पे बैठना या इधर उधर रहना ये तेरा बेजा है, बेकार है। इसलिए कि बहुत पहले किसी ने कह दिया है कि महबूब की महफिल महबूब सजाते हैं। वाह बेशक। महबूब की महफिल महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बड़े खुशनसीब है वो हजरात जो बज में सरकार में बैठे हैं, और बड़े बदनसीब हैं वो हजरात जो इससे दूर रहते हैं। वह लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वह लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वह लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। महफिले मिलादे पाक सजाते हैं, जो महफिले मिलादे पाक सजाते हैं। मोहतरम हजरात, आप तो बारहा हमें सुनते रहते हैं और आज भी सुन रहे हैं, और आपको पता चल गया होगा कि आवाज में कुछ कमी है। तो मैं खुद कमी हूं, इसलिए मैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप तक कुछ बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और ज्यादा देर भी मैं नहीं रहूंगा, इसलिए कि 15 मिनट में हम अपनी जगह ले लेंगे। उसके बाद और हजरात हैं, बहुत अच्छे अच्छे उलमाए कराम शोराए एज़ाम तशरीफ लाए हैं, और आप सुन रहे हैं और बाद में भी इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। बड़े अच्छे अंदाज में आप लोगों ने महफिल को सजाया था, ये मोहम्मद नगर वालों ने, मगर पानी ने पानी पानी कर दिया। मगर हमें अंदाजा है कि आप हजरात पानी पानी नहीं हुए होंगे, आप हजरात सूखे हैं और इंशाअल्लाह सूखे रहेंगे, और यहां से बेइंतहा नेकी लेके जाएंगे, और इसी का सदका बन सकता है कि आप जन्नत तक चले जाएंगे। इसलिए आप हजरात दिल थाम कर बैठिए। दिल इश्के नबी में धड़कने लगा, दिल इश्के नबी में धड़कने लगा, हम सबका मुकद्दर चमकने लगा, हम सबका मुकद्दर चमकने लगा। बज में सरकार जब सजाई गई, झूम कर अब्र रहमत बरसने लगा, सुभान अल्लाह। झूम कर अब्र रहमत बरसने लगा। जो अंदर है वो अब्र रहमत जो बरस रहा है ले रहे हैं, और जो बाहर है वो इससे दूर हो रहे हैं। अब भी वक्त है, चले आओ, अब भी वक्त है आपके पास, आ जाओ, और अगर नहीं आओगे तो पछताते रह जाओगे। इसलिए कि जन्नत और जहन्नम में सफों को लगा दिया जाएगा। जो एक तरफ जहन्नमी हो जाएगा, एक तरफ जन्नती हो जाएगा। अंदाजा लगा लो कि वहां भी सफों को लगाया जाएगा। एक जन्नत की तरफ होगा, एक जहन्नम के तरफ होगा, और जन्नती जहन्नमी से, जहन्नमी जन्नती से पूछेगा भी कि तुम क्यों नहीं जन्नत में जा रहे हो, और तुम क्यों जन्नत में जा रहे हो। पता चलेगा कि जो बज में सरकार में बैठा था, जो इश्के नबी में डूबा था, जो मोहब्बत से मोहब्बत किया था, जो और तमाम औलिया से मोहब्बत किया था, जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से मोहब्बत किया था, वही तो कामयाब था, वही तो जन्नत के सफों में था, वही तो जन्नत के सफों में था, वही तो जन्नत के सफों में था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बस आपकी मोहब्बत में मैं आज हाजिरी दिया हूं। बहरहाल आप हजरात बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे अंदाज में सुन भी रहे हैं, और मैं ये हकीकत कह रहा हूं कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं।
बहुत सुंदर लग रहे हैं। पानी की वजह से थोड़ा खराब हुआ, मगर आपका इंतजाम बहुत अच्छा था। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जब इंसान नेकी करता है, अल्लाह की इबादत करता है, चाहे वो पानी में डूब के करता हो, चाहे वो सूरज के तपिश में करता हो, चाहे वो छुप कर करता हो, चाहे वो जाहिर में करता हो, चाहे वो जिस हालात में करता हो, अगर वो उसके दिल में इश्क़े नबी हैं और अकीदा दुरुस्त है और मोहब्बत के साथ उसने अगर इबादत किया है तो वो इबादत यहाँ भी काबिल कबूल, और जब क़यामत के बाद उसे उठाया जाएगा तो वहाँ भी काबिल कबूल हो जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बजमे सरकार की महफिल जो आपने सजाया है, पीर तरीक़त रहबरे शरीयत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ निज़ामी साहब, उन्हीं की खातिर आप हजरात ने इतने लाइट समियाना, इस सारी चीज़ों को आपने मुहैया किया, इंतज़ाम किया। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो तशरीफ नहीं लाए। देखिए बारिश फिर हो रही कि जो मैंने आयत करीमा तिलावत किया था, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसका सीधा साधा आप तर्जमा समात फरमाएं कि जो अल्लाह के वली हैं वो बेखौफ है, बेगम है, ना उसको दुनिया में कोई खौफ है और ना आखिरत में कोई गम है, ना कोई खौफ है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कहेंगे कि नफ्सी नफ्सी, तमाम अंबियाए कराम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के छोड़ के हर कोई कहेगा नफ्सी नफ्सी, मगर वो अल्लाह के वली है, वो अल्लाह के वली है, वो अल्लाह के वली है जिनके बारे रब्बे कदीर ने कुरान मुकद्दस में कहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि वो यहाँ भी बेखौफ है और वहाँ भी बेखौफ रहेंगे। कोई हिसाबो किताब ना होगा और जन्नत में चला जाएगा, और जाएगा भी तो अपने लोगों को भी लेके भी जाएगा कि चलते चलाते हुए बता देता हूँ कि एक अल्लाह का वली है, एक अल्लाह की वली जन्नत की तरफ जा रहे हैं, एक उनके मुर्शिद है, एक उनके मुरीद है। उन्होंने देख लिया जो जहन्नम की तरफ जा रहा था, चलते चलते कह दिया, उनके दामन को पकड़ लिया और कह दिया कि ए मेरे आका, ए अल्लाह के वली, आप तो जन्नत की तरफ जा रहे हैं और हमें उस तरफ ले जाया जा रहा है, मगर याद रखिए कि एक दिन दुनिया में आप हमें तलब किया था और हमसे पानी मांगा था, हमने एक लोटा पानी अता किया था, आप उस पानी से वजू बनाया था और अल्लाह की इबादत किया था, नमाज अदा किया था। आज उस पानी का सिला मैं चाहता हूँ, उसका मतलब मैं चाहता हूँ, उसका अज्र चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसका मतलब मुझे दे दो, उसका अज्र मुझे दे दो, और साथ में मुझे जन्नत ले जाओ, साथ में मुझे जन्नत ले जाओ। अल्लाह के वो वली जिन्होंने एक लोटा पानी उन वली को अता कर दिया, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उनके सदके में उनको जन्नत मिल गई और वो जन्नत में चला गया। कितने खुशनसीब हैं वो हजरात जो अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं, कितने खुशनसीब हैं वो हजरात जो अल्लाह के वलियों से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कि ये महफिल जो सजाया और रचाया गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके नाम से सजाया और रचाया गया है। बे इंतहा उनकी करामतें, और वो तो ऐसे सखी हैं कि बदअकीदा भी गया वहां तो लेके भी आया, अकीदे वाले गए तो वो भी वहां से फैज लेकर आया, और जब वो दुनिया में हयात में थे तो लोगों को फैज देते रहे, जब वो दुनिया में थे तो लोगों को बे इंतहा फैज देते रहे, कितनों को ईमान में दाखिल करते रहे, कितने की दिलों को बदलते रहे, कितने की तकदीर को चमकाते रहे, और जब इस दुनिया से वो पर्दा कर गए तो आज भी उन्हीं की हुकूमत है, आज भी उन्हीं की हुकूमत है, आज भी वही हुकूमत करते हैं, और उनका फैज आज हर दरबार में है, उनका फैज आज हर कोई किसी के सामने है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बेइंतहा करामतें हैं, बेइंतहा उनकी फैज है। वक्त नहीं है, मगर चलते चलाते मैं मुख्तसर में इस बात को कह देता हूँ और उसके बाद मैं रुखसत होता हूँ कि एक इंसान था जो बहुत बड़ा मालदार था और वो पत्थर का कारोबार था, पत्थर का कारोबार करता था।
जो पत्थर बड़ी कीमती पत्थर होता है, जो अंगूठी बनाया जाता है, उस पत्थर का कारोबार वो करते थे, बड़े मालदार थे। हर साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में जाया करते थे और गरीबों को खिलाया करते थे, लंगर चलाया करते थे, हर कुछ वहाँ जो गरीब फकीर सबको दिया करते थे, लुटा कर वहाँ से चले आते थे। अमीरी चलती गई, बड़े बड़े वो होते गए। अल्लाह ने उनको एक औलाद अता किया। बस यही मेरी आखिरी बात है, अल्लाह ने उसे एक औलाद अता किया। मगर बड़ी बदनसीबी है कि आज भी ऐसा होता है कि जो बड़ा आदमी होता है उनका बेटा बड़ा बिगड़ा हुआ होता है। जिसके पास बहुत पैसा होता है उसका बेटा या तो जुहाड़ी होता है, कुछ सब नहीं, या तो शराबी होता है, अय्याशी होता है। कुछ लोग बड़े अदब व एहतराम से रहते हैं, उनकी औलादें काबिले कबूल होती है, इबादत करते हैं, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो जो पत्थर बेचने वाला शख्स था, अमीर आदमी, उनका बेटा चला गया, जुहाड़ी बन गया। और चलते चलते ऐसा हुआ कि वो इंतकाल कर गया। मुख्तसर में सुनो, इंतकाल कर गया, मर गया वो आदमी। जुहाड़ी आज भी अगर है तो वो बर्बाद है, आज भी अगर शराबी है तो वो बर्बाद है, इसलिए कि उनकी बरकतें खत्म है, उनकी दौलतें खत्म है। अरे जूहा तो ऐसा 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 दिखाया है कि ऐसे ऐसे को खत्म कर दिया है। तो वो जुहाड़ी बेटा उसका जूहा खेलता गया, उनकी दौलतें खत्म होती गई, वो लाचार और मजबूर हो गया, रोड पे आ गया। उनकी माँ जिंदा थी, उनकी माँ कहती है कि ए बेटा सब कुछ खत्म हो गया, अब तो तू सुधर जा। कहा कि मैं क्या करता हूँ, अरे मैं तो जुआ खेला, ये तो मेरी फितरत है। सुन लीजिए, वो माँ कहती है, बड़ी मुख्तसर में आपको बता रहा हूँ इसलिए कि वक्त मेरे पास नहीं है। वो माँ कहती है कि ए बेटा, मैंने कुछ पैसा जमा करके रखा है, कुछ पैसा मैंने जमा करके रखा है और मेरे पास है, मैं उससे चाहता हूँ कि चलूं मैं आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में, चलूं मैं उनके दरबार में। माँ कहती है, बेटा कहता है कि चलो मैं भी चलता हूँ। वो जुहाड़ी सब खत्म कर दिया, रोड पे आ गया। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो जूहा को आज भी अपने सरों पे रखते हैं, शराब को आज भी अपने सरों पे रखते हैं, और जो पैसा कमाया वो सब बर्बाद हो जाता है। और आज तो मैं यहाँ तक कह दूं कि जूहा इतना आम हो गया है कि मोबाइलों पे चलता है, और हमें यकीन है कि आज ऐसा कोई बच्चा होगा जो यहाँ बज में सरकार की महफिल सजाई गई है, खुदा की कसम यहाँ रहमतें बरस रही है, यहाँ से जन्नतें मिल रही है, यहाँ अल्लाह के वो मुकद्दस फरिश्ते मौजूद है। मगर आज ऐसा अल्लाह का वो बंदा का बेटा ऐसा है जो आज भी मोबाइल में लगा होगा और जुआ खेलता होगा। ये साइंस और ये बदअकीदे, ये बेईमान, ये मरदूद, ये शैतान ने जुआ को इतना आम कर दिया कि मोबाइल में कर दिया है। हर कोई मोबाइल से जुआ खेल रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हर कोई देख रहा है, हर कोई देख रहा है। 10-20 हजार कमा रहा है, उनका बाप खुश होता है, उनकी माँ खुश होती है कि मेरा बेटा जुआ खेल के और मोबाइल में 50 हजार कमा लिया है। लेकिन सुन लो कि जब तुम मरोगे तुम्हारे गिरहबान को पकड़ लिया जाएगा, रब्बे कदीर तुमसे सवाल कर दिया जाएगा कि मैंने तुम्हें सांसें इसलिए नहीं दिया था, मैंने तुम्हें पानी इसलिए नहीं दिया था, मैंने तुम्हें जिंदगी इसलिए नहीं दी थी, मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूकात इसलिए नहीं बनाया था कि तुम जुआ खेलो, तुम शराब पियो, तुम गंदा काम करो। मैंने इसलिए बनाया था, तुम्हारी मुकम्मल जिंदगी मैंने अपनी इबादत के लिए बनाया था। इसलिए अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए तुझे पैदा किया। अल्लाह क़यामत के दिन कह देगा। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, में अर्ज कर रहा था कि वो गया, जब ज्यादा छूटाने लगे तो समझे कि वक्त हो गया है। बहरहाल कुछ भी नहीं था तो एक फकीर आया और उनको एक पत्थर दे दिया
माँ ने अपने आंचल में ले लिया और उसको सीने पे लगा लिया और घर ले आया। घर लाने के बाद मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बेटा ने कहा, जुआड़ी होता है, पैसा खत्म हो जाता है तो हर कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाता है। कहा कि ए माँ, अब मैं घर बेच दूंगा। कहा कि घर बेचोगे बेटा तो रहोगे कहाँ? कहाँ रहोगे घर बेचोगे तो? बात होती गई, बहुत लंबी बात है। उस पत्थर को उठाया उस बेटे ने, जुहाड़ी ने, और उसको जमीन पे मार दिया गुस्सा से कि तुमने जो बचा खुचा पैसा था उसको भी तुमने अजमेर जाके खत्म कर दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है। और वहां गया तो मिला क्या? मिला तो एक पत्थर मिला है जो कोई काम का नहीं। वो पत्थर वो जुहाड़ी उठाता है उसका बेटा, और उठाने के बाद उसको जमीन पे जब मारता है जोर से तो वो पत्थर फट जाता है, और फटने के बाद उससे हीरे जवाहरात निकलने लगते हैं। पूरा घर बिखर जाता है, और जब घर बिखरता है तो माँ कहती है कि अरे सुन लो, जो हिंदुस्तान का राजा है, जो प्रधानमंत्री हो या अमेरिका का हो या ईरान का हो या कहीं का भी हो, अरे जो सजदा टेकता है वहां पे जाके जो मिलता है वहीं से, अरे वहां से ये मिला है। और देख कि जब अजमेर में मैं गई तो वहां से क्या लाया हूँ और क्या उन्होंने दिया है, पत्थर के अंदर में क्या था। फिर वो बेटा जब देखता है तो दिल से तौबा करता है, और तौबा करने के बाद मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों फिर सही रास्ते पे आ जाता है, और फिर अल्लाह का वली का करम होता है, और फिर वो अपनी जगह पे पहुंच जाता है। इसलिए शायर ने कह दिया कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वक्त नहीं है, बात बहुत है। इंशाअल्लाह मैं तो जब भी यहाँ आया हूँ वक्त की इतनी किल्लत होती है कि मैं खुलकर बात ही नहीं कर पाता हूँ। बहरहाल बस आपकी मोहब्बत है कि आपके सामने मैंने कुछ बात रख दिया, और मैं यही कहूँगा कि अकीदा दुरुस्त रखो, अल्लाह के वलियों से बेइंतहा मोहब्बत करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की नबी की सुन्नत की इताअत करो, और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाओ, ताकि मरने के बाद तुम्हें वो नसीब हो जो हर दिल चाहता है, हर दिल ये सोचता है, हर ये दिल बेकरार है, हर दिल उसकी बेकरारी के लिए परेशान है, वो जियारत नसीब हो जाए। आकाए दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको एक और नेक बनाए, और कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक व रफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व नतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।